वैसे सर टैप किसे कर रहे हैं, कौन है ये? बड़ी हस्ती है। हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा के एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट कहे जाने वाले सैफ अल आदिल का जन्म 1960 के दशक की शुरुआत में इजिप्ट में हुआ था। इसका असली नाम मोहम्मद सलाह अल दिन ज़ैदन था, लेकिन आतंकवादी की दुनिया में आने के बाद से उसने अपना नाम बदलकर सैफ अल आदिल रख लिया था। नाम बदलने के पीछे भी एक कहानी है। सैफ अल आदिल का मतलब होता है स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की तलवार। और मोहम्मद सलाह का मानना था कि वो अपने लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर सैफ अल आदिल रख लिया था। सैफ अल आदिल इजिप्टियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस में कर्नल रह चुका है। 1980 के दशक के बीच में कर्नल रहते हुए सैफ ने इजिप्टियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। साल 1987 में इजिप्टियन इंटीरियर मिनिस्टर के फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद सैफ और उसके जैसे बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। साल 1989 में सैफ को जेल से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो अफगानिस्तान भाग गया। अफगानिस्तान जाकर उसने मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत आर्मी के साथ वॉर में लड़ना शुरू कर दिया। सोवियत अफगान वॉर खत्म होने के बाद साल 1990 की शुरुआत में सैफ ने अल-कायदा के साथ मिलकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सूडान के टेररिस्ट को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। उसने सोमालिया के रास कोम्बानी में केनिया के बॉर्डर के पास ट्रेनिंग कैंप भी खोला था। सैफ इन कैंपस में टेररिस्ट को एक्सप्लोजिव बनाने और उन्हें उसे यूज़ करने की ट्रेनिंग दिया करता था। साल 1983 में सोमाली सिविल वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स रेंजर्स का एक ग्रुप ब्लैक हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने मिशन के लिए मोगादिशु चला गया। जब वो रेंजर्स उस हेलीकॉप्टर में से रस्सी की मदद से एक बिल्डिंग के ऊपर उतर गए, जैसे ही वो सारे रेंजर्स हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, तभी वहां पर कई सारे हथियारबंद लड़ाके आ गए। ब्लैक हेलीकॉप्टर के ऊपर हैवी फायरिंग करने लगे। तभी वहां पर एक आदमी आरपीजी लेकर आया और उसने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को लॉक कर उसके ऊपर फायर कर दिया। आरपीजी सीधे आकर हेलीकॉप्टर में लगा, जिससे हेलीकॉप्टर का पायलट अपना बैलेंस खो चुका था। पायलट हेलीकॉप्टर पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमते हुए नीचे गिरने लगा और कुछ देर बाद ब्लैक हेलीकॉप्टर जमीन पर जाकर क्रैश कर गया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में दोनों पायलट्स मारे गए, 2 रेंजर्स और 2 डेल्टा फोर्सेस स्नाइपर्स घायल हो गए। वो दोनों रेंजर्स और स्नाइपर्स जल्दी से उस क्रैश हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, लेकिन एक स्नाइपर का पैर हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ था, जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। तो बाकी का तीनों लोग मिलकर उस हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा उठाने लगा, जिसके बाद स्नाइपर का पैर हेलीकॉप्टर के नीचे से निकला और बाहर आया। उन चारों ने एक बिल्डिंग में कवर किया और इसके साथ ही अपने बेस पर मैसेज भी दिया, जिसके बाद एक MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर आकर उन चारों को उस बिल्डिंग से वापस बेस पर ले गया। लेकिन बीच रास्ते में ही ज्यादा खून बहने की वजह से एक डेल्टा फोर्स स्नाइपर की मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट में लड़ाकों ने यूनाइटेड स्टेट्स के 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दिया और 18 सोल्जर्स में मारे गए। तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स दिलजली 2 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड है दिलजली 2 के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।